हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द हिंदू फोकस आईएएस। दोस्तों, आज है 5 अक्टूबर और आज हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल के बारे में। सबसे पहले हम देखने वाले हैं आज के है कॉर्पोरेट सोशल एंड रिस्पांसिबिलिटी, जिसे सीएसआर बोलते हैं। ये जीएस पेपर 2 के गवर्नमेंट से रिलेटेड है। उसके बाद सेकंड में देखेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट नीलगिरी जो थार है, तो ये इको से रिलेटेड है, जीएस पेपर 3 में हम देखेंगे। एंड थर्ड देखेंगे प्रधानमंत्री धन धन कृषि योजना, कृषि मतलब एग्रीकल्चर, जीएस पेपर 3 से एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, इसको हम देखेंगे। फोर्थ में देखेंगे कर्नाटका शक्ति स्कीम के बारे में, जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट से रिलेटेड है। और लास्ट में देखेंगे प्रीलिम्स फोकस के क्वेश्चन जो जीएस पेपर 1 से इम्पोर्टेंट है। चलो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन को हम डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी की अगर बात करें तो नियर अबाउट 3500 ऐसे सैम्पलिंग प्लांटेड है जो कोयम्बटूर में लगाए गए हैं और ये भी अंडर सीएसआर इनिशिएटिव के अंतर्गत लगा गया है। और ये संकल्प तरु जो एंटिटी की डाटा लॉन्च किया गया है फेज सेकंड के अनुसार, जहां पे कम्युनिटी जो बैरन लैंड रिस्टोरेशन होगा प्रोग्राम के थ्रू, इसको कोयम्बटूर में प्लांटिंग करने के अनुसार यानी 3500 से अधिक प्लांट को लगाने की चांसेस है। अब देखो, यहाँ पर एक चीज है कि सीएसआर रेफर का मतलब होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉर्पोरेशंस टू कंट्रीब्यूट द सोशल इन्वायरमेंटल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट बियॉन्ड द प्रॉफिट ऑफ मेकिंग। ये इसका बेसिक फंडामेंटल होता है। अगर इंडिया में देखा जाए तो सीएसआर है इलीगली मैंडेट है अंडर द कंपनी एक्ट 2013 एक्ट के अंतर्गत, और ये सर्टेन कंपनी को देता है। एलाइन की अगर देखा जाए तो बिजनेस जो गोल है विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर के अनुसार है। लीगल फ्रेमवर्क की अगर देखा जाए तो सेक्शन 135 कहता है कि कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार ये अप्लीकेबल जो होगा टू कंपनी पर क्या होगा, तो नेटवर्थ किसकी होनी चाहिए कि 5000 करोड़ से भी अधिक, टर्नओवर उसका 1000 करोड़ तक, और नेट प्रॉफिट की देखा जाए तो 5 करोड़ ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स होनी चाहिए। मैंडेटरी सीएसआर जो है स्पेंडिंग की देखा जाए तो 2% एवरेज होना चाहिए जो नेट प्रॉफिट का जो प्रोसीडिंग 3 ईयर्स के लिए रखा गया है। अब एरिया है जो अंडर सीएसआर के अंतर्गत आता है, कौन कौन सी एरिया है, तो सबसे पहले हम पॉवर्टी एंड हेल्थ के बारे में देखते हैं, एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं, और जेंडर एंड सोशल इक्वालिटी, इन्वायरमेंटल, कल्चरल एंड हेरिटेज, और स्पोर्ट एंड आर्म फोर्सेस, स्पोर्ट्स, लाइफ एंड सोशल वेलफेयर, साइंस एंड रिसर्च, रूरल डेवलपमेंट, slums development, and disaster management. This is all the factor that you come under this area CSR, and that's very important for the prelims and you also important for the mains question. देखो, सिग्निफिकेंस की अगर बात करते हैं इसकी, सीएसआर का जो सिग्निफिकेंस क्या है, सोशल डेवलपमेंट करना, उसमें हम कॉर्पोरेट रेपुटेशन ट्रस्ट लगाएंगे, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को बनाकर रखेंगे, पब्लिक प्राइवेट जो प्राइवेट पार्टनरशिप इन डेवलपमेंट उसको देखेंगे, और इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में देखेंगे। दैट इज ऑल सिग्निफिकेंस अबाउट द सीएसआर। अब चैलेंजेस क्या है सीएसआर से रिलेटेड, मिस यूज हो रहा है टोकनिज्म के लिए, पुअर मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन भी है, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट है इसलिए ये भी समस्या है, लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों को पता तक नहीं है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के बारे में, एंड कंपाइलेंस एंड वॉलंटरी स्पिरिट भी है, ये भी है। अब प्रीलिम्स के क्वेश्चन है पीवाईक्यू 2024 में आया हुआ था कि विद रेफरेंस ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी रूल्स इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखो, सीएसआर रूल्स स्पेसिफाई दैट एक्सपेंडिचर्स बेनिफिट इकोनॉमी डायरेक्टली द एम्प्लॉयड विल नॉट कंसीडर सीएसआर इनिशिएटिव। सीएसआर रूल डू नॉट स्पेसिफिक मिनिमम स्पेंडिंग ऑफ सीएसआर। देखो, यहाँ पे तो हमने एक बात की थी मिनिमम था, तो आप इसको कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। दूसरा बात करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एंड नीलगिरी थार के बारे में। देखो, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है जो कुड हार नीलगिरी थार हैबिटेट के लिए। अब यहाँ पर क्या है, अंडर भवानी पंप स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है, इसकी कैपेसिटी क्या है, 1000 मिलियन टन है। 4 यूनिट में इसको बांटा गया है। डेवलपर कौन है इसमें, तो एनटीसीएल है, जो एनटीपीसी जो तमिलनाडु उसके अंतर्गत है। लोकेशन कहाँ पर है, नीलगिरी विद इन 1 किलोमीटर द मुकुर्थी एंड नेशनल पार्क के आसपास है। टेक्नोलॉजी इसमें जो यूज किया जा रहा है, पंप स्टोरेज, हाइड्रो पावर यूजिंग द एग्जिस्टिंग रिजर्व्स का भी यूज किया जा रहा है। करंट स्टेज की बात करें तो ये रेगुलेटरी प्रोसेस है जो जिसमें हमारा प्रीलिमिनरी जो अप्रूवल हुआ है, और ईआईए जो स्टडी कर रही है और पब्लिक हियरिंग ग्रांटेड दे रही है, अप्रैल 2025 में दी है। इन्वायरमेंटल अप्रूवल की अगर बात करें तो एक्सपर्ट जो कमिटी है इसके अंतर्गत वो साइट को विजिट कर रही है जून 2025 में, और कंक्लूड द मिनिमल इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करेगा। ईआईए रिपोर्ट के अनुसार ये भी बताया गया कि एनटीसीएल जो है सबमिट फाइनल ईआईए और ईएमपी फॉर पब्लिक कंसल्टेशन एंड फर्दर अप्रूवल्स इंक्लूडिंग द फॉरेस्ट क्लियरेंस, ये भी देखा गया। अब मुकुर्ती नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो देखो, यहाँ पे मुकुर्ती नेशनल पार्क है जो हमारा कोयम्बटूर से नियर अबाउट इतनी दूरी पर है, ठीक है।
हाउ डज द पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर वर्क, कैसे ये हाइड्रो पावर वर्क करता है? देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी पहले हम क्या करेगा, वाटर को रिलाइज करेगा डाउनफॉल तो लोअर रिजर्व के लिए, फिर वाटर स्पाइन करके टरबाइन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी करेगा, फिर वाट पावर को एडिट करके जीएन जनरेटिंग डिमांड इज हाई करेगा, रिचार्ज द सिस्टम को करेगा। आप इस चीज को देख सकते हो, यहाँ से ये प्रोसेस को पूरी तरह से रिचार्ज करेगा, ऐसे ले जाएगा, ठीक है, और यहाँ से ये जनरेट करेगा इलेक्ट्रिक, ठीक है। अब इकोलॉजिकल कंसर्न की अगर बात करें तो यहाँ पे हैबिटाट जो है नियर जो मुखुर्ती जो नेशनल पार्क हैबिटाट तो नीलगिरी ताल, टाइगर्स, जैकाल्स, ये इन्वेजिस द जो फ्री एडिंग था टर्म में हो जाएंगे। अब सेंसिटिविटी क्या हो रही है, तो लैंडिंग प्रोन नीलगिरी है। 2019 में आपको पता होगा कि रैन के काजे लैंडस्लाइड भी हुआ था, टनलिंग एंड ब्लास्टिंग रिस्की भी है यहाँ पर, नॉइज पॉल्यूशन होगा यहाँ पर, कंस्ट्रक्शन एंड टर्बाइंस में भी डिस्टर्ब द वाइल्ड लाइफ एंड लोकल लोगों को। सोलर पैनल अगर वेस्ट की बात करें तो सोलर पैनल जो पोजल टॉक्सिक वेस्ट होगा यानी केडियम एंड लीड्स, ये सारी चीजें हो सकता है। नीलगिरी थार की अगर बात करें तो स्टेट एनिमल ऑफ द तमिलनाडु, तमिलनाडु का ये राष्ट्रीय पशु है और साइंटिफिक नेम इसका नीलगिरी त्रागस हाइलोक्सिरस। स्टेटस की बात करें तो ये इंडेंजर्ड है, IUCN रेड लिस्ट में रखा गया है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो एंडेमिक टू द वेस्टर्न घाट्स और फाउंड ओनली इन तमिलनाडु एंड केरला में केवल ये लोग पाए जाते हैं। हैबिटाट की बात करें तो हाई एल्टीट्यूड ग्रासलैंड है, रॉकी एंड क्लिफ्स अबव द 1200 मीटर से ऊपर भी है। पॉपुलेशन की अगर देखा जाए तो फ्यू देन अगर देखा जाए तो 3000 से भी इंडिविजुअल जो है सर्वाइव इन द वाइल्ड। एडेप्टेशन की अगर बात करें तो एक्सीलेंट क्लाइंबर्स होंगे पूरी तरह से, नेविगेटेड स्टीप एंड क्लिप ऑफ द एस्केप प्रेडेटर के लिए। सोशल अगर स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो लिव इन द हर्प में रहना पसंद करते हैं। डिस्टिंक्टिव कोट की अगर देखा जाए तो मेल जो है ये डार्कर होते हैं और सैगी कोट होते हैं। मेल हैज अ डार्कर स्ट्रिप एंड देयर द बैक, सो निक नेम क्या होता है, सेटल बैक। डाइट की अगर बात करें तो ये हर्बीवोरस नेचर के होते हैं, फीड ऑन द ग्रास, श्रब एंड हर्ब्स ऑफ द माउंटेनिंग ग्रासलैंड को भी खाते हैं। ब्रीडिंग की अगर बात करें तो रूटिंग सीजन होते हैं इनको, टाइपली जनवरी से मार्च के महीने में इसकी ब्रीडिंग कंप्लीट होती है। नीलगिरी थार आप देख सकते हो डायग्राम में ये कैसे होते हैं, ये पूरी तरह से इस टाइप के ये चीजें पाए जाते हैं जो सिडल बैक भी इसको कहते हैं। इकोलॉजिकल रोल की अगर बात की तो की स्टोन स्पेसीज जो होगा अब माउंटेनिंग एंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम होगा, शेयर देयर हैबिटेट विद द एलिफेंट्स एंड टाइगर्स, लिपर्ड्स एंड द रेंज ऑफ द एंडेमिक प्लांट के लिए। ग्रेजर की अगर बात करें तो हेल्प इन द मेंटेन ग्रासलैंड बैलेंस को मेंटेन करता है। थ्रेड की अगर बात करें तो हैबिटेट लॉस होता है ड्यू टू डैम्स, प्लांटेशन एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अनुसार। फ्रेगमेंटेशन की अगर बात करें तो पॉपुलेशन लीडिंग होगा, इनब्रीडिंग भी होगा, पोचिंग इन द पास्ट मतलब हॉर्न्स एंड मीट भी होगा। इन्वेजिव प्लांट की अगर बात करें तो वेटल एंड पाइन्स, श्रिंगिंग एंड नेटिव ग्रासलैंड। कंजर्वेशन इफर्ट्स की अगर बात करें तो प्रोटेक्टेड इन रिजर्व लाइक होगा, मुकुर्थी नेशनल पार्क नीलगिरी में होगा, इरेविकुलम नेशनल पार्क केरला में और साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी होंगे जो प्रोटेक्टेड रिजर्व होंगे। तमिलनाडु जो है डिक्लेयर किया है स्टेट एनिमल टू द स्टेट प्रोटेक्शन के लिए, NGO फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड वर्किंग द रिस्टोर द ग्रासलैंड एंड मॉनिटरिंग पॉपुलेशन के लिए काम कर रही है वहाँ पर। प्रोजेक्ट नीलगिरी थार की अगर बात करें तो तमिलनाडु जो गवर्नमेंट है 2022 से लेकर 2025 तक इस प्रोजेक्ट को रनिंग करने का काम कर रही है। अब PYQ आया था 2024 में। रिसेंटली द टर्म अ पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर इज एक्चुअली अप्रोप्रिएट डिस्कस द नेक्स्ट ऑफ क्या इरिगेशन ऑफ द टेरेस क्रॉप फील्ड या लाइफ इरिगेशन ऑफ द सीरियल क्रॉप्स या लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज या रेन वाटर हार्वेस्टिंग। क्या आपको दोस्तों बताओ कमेंट करके कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, अभी तो मैंने बताया जस्ट। नेक्स्ट अगर बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर धन धन कृषि योजना। देखो अगर बात करें न्यूज में सिंपल सी टर्म क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर धन दयान कृषि योजना। अब 100 एस्पायरेशनल एग्रीकल्चर जो डिस्ट्रिक्ट हो गए हैव बीन आइडेंटिफाई अक्रॉस द 28 स्टेट और यूनियन टेरिटरी में, फोकसिंग इंप्रूविंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव एंड रूरल इनकम। मतलब ये देखा गया है कि 29 स्टेट और प्लस यूनियन दोनों मिलाकर इनमें से 100 ऐसे डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई किया गया जहां पर इंप्रूविंग करने का काम किया जाएगा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और रूरल इनकम को। उत्तर प्रदेश टॉप लिस्ट है जिसमें से 12 जिला उत्तर प्रदेश के हैं, महाराष्ट्र के 9 है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में 8 है, बिहार में 7 है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग जो है अपॉइंटेड 100 सेंट्रल नोडल ऑफिसर और इन सभी को 100 नोडल ऑफिसर भी अपॉइंटेड किया है, मोस्टली ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड मॉनिटर टू स्कीम द प्रोग्राम। अबाउट द PM यानी प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना जो कृषि योजना है इसका पर्पस है कि बूस्ट द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड रूरल प्रॉस्पेरिटी लो परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट मॉडल्स आफ्टर द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जिसे ADP बोला गया है। अब की ऑब्जेक्टिव क्या है, इनहांस द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड फार्म इनकम, promote the crop diversification, sustainable and agriculture practices, improve the post harvest storage, value addition and पंचायत ब्लॉक लेवल पर। ठीक है,
स्ट्रेंथ करेंगे इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर, फैसिलिटेट करेंगे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्रेडिट एसेट्स फॉर द फार्मर के लिए। इंप्लीमेंटेशन की अगर बात करें तो नो सेपरेट बजट होगा, इम्प्लीमेंटेड थ्रू द कन्वेरेंस 36 जो स्कीम अक्रॉस द 11 मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट के अंतर्गत है। डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान जो होगा जिसे DADP विल बी प्रिपेयर फॉर द ईच डिस्ट्रिक्ट। एस्टिमेटेड एनुअल इंप्लीमेंटेशन वैल्यू की बात करें तो 24,000 करोड़ होगा, जिसमें से 19 स्कीम विल कम फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एलोन के। सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर डिस्ट्रिक्ट की बात की तो बेस्ड ऑन 3 मेजरेबल इंडिकेटर होगा, लो प्रोडक्टिव ऑफ क्रॉप, मॉडरेट क्रॉप इंटेंसिटी, बिलो एवरेज क्रेडिट एंड एक्सेस फॉर फार्मर्स। मॉनिटरिंग मैकेनिज्म की अगर बात करें तो प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में असाइन द सेंट्रल जो होगा नोडल ऑफिसर जो है जिसे CNO बोला गया है टू इंश्योर द कन्वर्जेंस मॉनिटरिंग एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। एडिशनल कंटेक्स्ट की अगर बात करें तो इंस्पायर्ड बाय द इंस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम 2018 एंड ड्रिवन बाय नीति आयोग के द्वारा सपोर्ट SDG 2 जो जीरो हंगर्स एंड SDG जो 8 होगा डिसेंट वर्क जो इकोनॉमिक जो ग्रोथ होगा उस पर सपोर्ट कर रही है। कंप्लीमेंट स्कीम की अगर बात करें तो PM किसान इसमें है, PM कृषि सिंचाई योजना भी इसके अंतर्गत है, PM फसल बीमा योजना भी है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये सब के सब स्कीम है जो कंप्लीमेंट हो सके। अब कंसीडर द फॉलोइंग रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट। प्राइम मिनिस्टर धन कृषि योजना के अंतर्गत द स्कीम हैज अ डेडिकेटेड द बजट एलोकेशन ऑन द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर। इट्स फोकस द कन्वर्जेंस मल्टीपल सेंट्रल प्रोग्राम एंड इंप्रूविंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, मैंने अभी बताया था सही है। द सिलेक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट बेस्ड ऑन प्रोडक्टिविटी क्रॉप इंटेंसिटी एंड एक्सेस द एग्रीकल्चर क्रेडिट। तो बताओ दूसरा तीसरा तो सही है, तो क्या पहला भी सही है? आप कमेंट करके बताओ, ठीक है। कर्नाटक शक्ति स्कीम की अगर बात करें तो कर्नाटक शक्ति स्कीम है बैक द वर्ल्ड रिकॉर्ड रिकॉग्नाइजेशन। क्या हुआ? तो देखो यहाँ पर एक चीज आप देख सकते हो कि ये लॉन्च हुआ है 11 जून 2023 को। फर्स्ट कांग्रेस का गवर्नमेंट जो 5 गारंटी दी थी शक्ति स्कीम अलाउ द वुमेन एंड इंक्लूडिंग जो ट्रांसजेंडर होंगे उनको लिए ये लिखा गया स्टूडेंट जो भी होंगे ट्रैवल फ्री ऑफ द कॉस्ट नॉन प्रीमियम स्टेट रन बसेस। अब देखो शक्ति स्कीम जो है द फ्लैगशिप होगा जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए रखा गया है। इनिशिएटिव है द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक हैज अचीव्ड अनदर गोल माइलस्टोन इंटायर एंड इंटरनेशनल बुक रिकॉर्ड में वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ द एक्सीलेंस के लिए। ओवर देखा जाए तो 500 करोड़ द फ्री टिकट्स हैव बीन इशू एंड सिंस द लॉन्च ऑफ द स्कीम्स एंड व्हिच ऑफर द फ्री एंड बस ट्रेवल फॉर वुमेन। द स्कीम की अगर बात करें तो लॉन्च ऑन द 11 जून 2023 में लॉन्च किया गया है। द फर्स्ट ऑफ द कांग्रेस गवर्नमेंट 5 गारंटीज एंड शक्ति स्कीम अलाउड द वुमेन इंक्लूडिंग ट्रांसजेंडर पर्सनल स्टूडेंट्स एंड ट्रेवल फ्री ऑफ कॉस्ट एंड नॉन प्रीमियम स्टेट रन बेस पर। अब एडवांटेज क्या है शक्ति स्कीम का? तो सोशल एम्पावरमेंट होगा, इकोनॉमिक बेनिफिट्स होगा, इन्वायरमेंटल बेनिफिट, पब्लिक पॉलिसी सिग्निफिकेंस भी होगा। चैलेंजेस आप शक्ति स्कीम की अगर बात करें तो फिजिकल स्ट्रेस, ऑपरेशनल इशू, इक्वालिटी कॉन्फ्रेंस एंड बिहेवियर साइड इफेक्ट, ये सारी चीजें। अब देखो मेंस के पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन बन सकता है कि वेलफेयर स्कीम आर इसेंशियल इंक्लूसिव ग्रोथ but uncheck the subsidy and can create the long-term physical stress. Discuss the how government can balance the welfare objective and physical producer through the efficiency gains and innovative relevance and relevance. तो भाई 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, 150 वर्ड में इसको लिखना है। आप इजीली इसको लिख सकते हो, मेरे टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हो और मैं इसको अच्छे से इवैल्यूएशन करके आपको कॉपी को फिर रिसेंड कर सकता हूँ। देखो प्रीलिम्स फोकस है, पहला क्वेश्चन है दशहरा। आपको पता होगा कि सेलिब्रेट किया ट्रायम्फ ऑफ द हिंदू डेटी के अनुसार राम यहाँ पे इस दिन क्या होते हैं कि रावण का वध करते हैं, इसलिए ये संस्कृत के रामायण में इस चीज को दिखाया गया और इस दिन रामाज यानी रावण को जलाया जाता है। अवसर की बात करें तो 10th डे ऑफ हिंदू कैलेंडर के अनुसार अश्विना यानी सितंबर अक्टूबर में फॉलोइंग द 9 नाइट ऑफ द शरद नवरात्रि और 9 दिन तक नवरात्रि मनाया भी जाता है। अब सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विस की अगर बात करें तो CSS जो फॉरम होगा तो CSS फॉरम तो स्ट्रांगली कंडेम द वर्क प्लेस एंड हरासमेंट। CSS फॉरम की अगर बात करें तो एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी हो जो ऑल सेंट्रल सेक्रेटरी एंड सर्विस ऑफिसर के लिए रखा गया है। ये रजिस्टर किया गया था अंडर सोसाइटी एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत। इनकम्पासेस द मेंबर ऑफ सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विसेज ग्रुप बी एंड ऑफिसर एंड सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विस ऑर्गेनाइज ग्रुप ए के अनुसार। इंश्योरेंस रेगुलेटरी की अगर बात करें डेवलपमेंट अथॉरिटी जिसे IRDA बोला गया है। IRDA एक अलर्ट पब्लिक एंड फ्रॉड एंड कंज्यूमर एजुकेशनल है वेबसाइट है। इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड एज ऑटोनोमस बॉडी अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ मल्होत्रा कमिटी रिपोर्ट के अनुसार 1999 में इसको रखा गया था।
इनकॉर्पोरेटेड की बात करते हैं, स्टेचुरी बॉडी है जो 2002 में इसको लाया गया। इसका मेन ही ऑब्जेक्टिव होता है ये प्रमोट करेगा कंपटीशन जो सच एज द इनहांस करेगा कस्टमर सेटिस्फेक्शन थ्रू द इंक्रीज द कंज्यूमर चॉइस एंड लोअर प्रीमियम के अनुसार, और ये भी इंश्योर करेगा कि फाइनेंशियल जो सिक्योरिटी एंड इंश्योरेंस मार्केट होगा उनको भी। नाइल 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 देखो यहाँ पे NIELIT नेलिट डिजिटल यूनिवर्सिटी लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर डेमोक्रेटिक एक्सेस द हाईली क्वालिटी डिजिटल एजुकेशन को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से नाइल्ट बोला गया है। तो ये एक ऑटोनोमस साइंटिफिक सोसाइटी है जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है, और इसका स्टेटस ये है कि ये डीम्ड टू यूनिवर्सिटी अंडर द जो डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी होंगे बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत। ये एक रिवॉल्यूशनलाइज हायर एजुकेशन को इन नाइल्ट एंड डोमेन करेंगे डिजिटल टेक्नोलॉजी को। इसमें 5 न्यू सेंटर बनाए गए हैं, मुजफ्फरपुर बिहार, बालासोर उड़ीसा, तिरुपति आंध्र प्रदेश, दमन दादर नगर हवेली में है और लुंगली मिजोरम में है। अब प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन बन सकता है कि विद रेफरेंस ऑफ बीमा सुगम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द वन ऑफ द टॉप डिजिटल रिफॉर्म प्लेटफॉर्म द कैटर ऑल द टाइप ऑफ द insurance needs and including life, health and general insurance. It seeks to connect the multiple stakeholders as insurers and policy holders, intermediary responsibility and extreme data sources. The platform is backed insurance regulatory development authority of India. ठीक, the support the life insurance council and general insurance council. Which of the following statement given is correct? कौन सा इसमें से सही है? That is your responsibility to give your answers and that is so यार नोटिस। चलो दोस्तों, तो आज से हमारा द हिंदी ट्यूटोरियल समाप्त हुआ। हम कल फिर मिलेंगे एक नए ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।